गुजरात टाइटंस आईपीएल की दुनिया में आते ही छा जाने वाली टीम। एक ऐसी टीम जो अपनी शुरुआत से ही एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरी है। तो चलिए आज इस टीम की सफलता के कोड को समझने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि इनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे आखिर राज क्या है। जरा सोचिए, पहला ही साल 2022 और सीधा ट्रॉफी। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अगले साल 2023 में रनर्स अप रहे। हाँ, 2024 में एक छोटा सा ब्रेक लगा, क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन 2025 में फिर से शानदार वापसी की और प्लेऑफ्स तक का सफर तय किया। ये ट्रैक रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि ये कोई मामूली टीम तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि इनकी इस कामयाबी का सीक्रेट क्या है और क्या अब इनका वो फॉर्मूला एक ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला है जो शायद पहले कभी नहीं हुई। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो आज हम इन टाइटंस की कंसिस्टेंसी को समझेंगे, उनके अनोखे फील गुड फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। ये देखेंगे कि कैसे उनकी गेंदबाजी जीत की नींव रखती है। फिर कुछ खास खिलाड़ियों पर नजर डालेंगे, उनके टॉप ऑर्डर के दांवों को परखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सीजन बूम होगा या बस्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सीक्रेट सॉस की जो गुजरात की लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की असली वजह है, उनका फील गुड फॉर्मूला। देखिए, ज्यादातर आईपीएल टीमें एक हाई प्रेशर बिजनेस की तरह चलती हैं, बिल्कुल किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म जैसा माहौल। लेकिन गुजरात का कैंप, अरे वो तो एक फैमिली मूवी जैसा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बॉयज ट्रिप चल रही हो, जहां क्रिकेट भी खेलना है और साथ में मजे भी करने हैं। और इस पूरे माहौल के पीछे है कोच आशीष नेहरा। उनका तो एक ही मंत्र है, बिल्कुल सिंपल, बस एंजॉय करना है। अगर यहाँ कोई गलती करेगा तो उसे टोका नहीं जाएगा, बल्कि उसके आसपास की पॉजिटिविटी को और बढ़ा दिया जाएगा। मतलब फेल होने का डर ही खत्म। सोच कर देखिए, एक ऐसा कल्चर जहाँ एक खिलाड़ी को 7-8 अरे 9-9 मैच फेल होने के बाद भी बैक किया जाता है। जब किसी खिलाड़ी को इतनी सिक्योरिटी मिलती है तो वो मैदान पर बिना डरे अपना नेचुरल गेम खेलता है और नतीजा हम सबके सामने है। अच्छा, तो ये तो हुई ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात। अब जरा मैदान के अंदर की रणनीति पर चलते हैं। यहाँ भी गुजरात की सोच आज के T20 ट्रेंड से थोड़ी हटके है और इसका सारा क्रेडिट जाता है उनकी गेंदबाजी को। गुजरात की फिलॉसफी बड़ी क्लियर है। वो 250 रन बनाने के प्रेशर के साथ नहीं उतरते। उनका मानना है कि हमारे पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं कि अगर बल्लेबाजों से 15-20 रन कम भी बने तो वो संभाल लेंगे। इससे होता ये है कि बल्लेबाजों पर से स्कोरबोर्ड का प्रेशर एकदम हट जाता है। चलिए अब फोकस करते हैं उन खास खिलाड़ियों पर जिनकी पर्सनल कहानी और जिनकी फॉर्म इस सीजन में टीम की किस्मत लिखने वाली है। अब बात करते हैं विजय शंकर की। एक वक्त था जब उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन गुजरात के माहौल ने उन्हें जैसे एक नई जिंदगी दे दी। ये टीम ऐसे ही खिलाड़ियों को उनकी खोई हुई फॉर्म वापस पाने का मौका देती है और शंकर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये राशिद खान की कहानी बताते हैं। 2022 में जहां उनकी इकोनॉमी सिर्फ 6.5 की थी, वो 2025 तक आते आते 9.3 तक पहुंच गई और विकेट भी लगातार कम होते गए। देखिए, T20 के सबसे बड़े स्पिनर्स में से एक के लिए ये आंकड़े थोड़ी चिंता की बात तो हैं। उन्हें अपनी वो पुरानी लय हासिल करनी ही होगी। अगला नाम है वॉशिंगटन सुंदर का। गुजरात ने इन पर एक बहुत बड़ा दाव खेला है। उन्हें एक बल्लेबाज फ्लोटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब बैटिंग ऑर्डर में उन्हें ऊपर भेजकर उनकी बल्लेबाजी की असली काबिलियत को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, जो शायद दूसरी टीमें नहीं कर पाई। और फिर हैं शाहरुख खान। अब बाहर से देखने पर उनके टोटल रन शायद कम लगें, लेकिन गुजरात की टीम कुछ और ही देख रही है। उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 179 और 169। गुजरात को उनसे बड़े स्कोर नहीं, बल्कि इसी तूफानी स्ट्राइक रेट वाले छोटे मगर असरदार कैमियो चाहिए। अब आते हैं टीम की सबसे बड़ी ताकत पर और शायद सबसे बड़ी कमजोरी पर भी, और वो है उनका टॉप ऑर्डर, जिस पर एक बहुत बड़ा दाव लगा हुआ है। ये नंबर देखिए, 18। जानते हैं ये क्या है? पिछले सीजन में गुजरात के टॉप 3 बल्लेबाजों गिल, साहा और सुदर्शन ने मिलकर 18 से भी ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाया था। ये सच में अविश्वसनीय है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल भी है। हमेशा यही बात होती रही कि जिस दिन टॉप 3 फेल होगा उस दिन क्या होगा, और अगर इस सीजन में उनका प्रदर्शन पिछले साल जैसा नहीं रहा है तो फिर क्या होगा? क्या टीम का मिडिल ऑर्डर इस प्रेशर को झेल पाएगा? तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर अंतिम फैसले पर आते हैं।
इस सीजन में टाइटंस के लिए 2 बिल्कुल अलग रास्ते हो सकते हैं। जीत का रास्ता तो साफ है। अगर टॉप ऑर्डर ने फिर से अपना दबदबा लिखाया, राशिद खान ने अपनी पुरानी लय पकड़ ली और टीम का वो फील गुड फॉर्मूला दबाव पर जीत गया, तो वो फिर से चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन औसत रहा, मिडिल ऑर्डर की कमजोरी सामने आ गई और बड़े खिलाड़ी फॉर्म से जूझते रहे, तो ये सीजन निराशाजनक भी हो सकता है। गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम है जिसे भविष्यवाणियों पर हंसना बहुत पसंद है। उन्होंने पहले भी सबको गलत साबित किया है। तो सवाल बस यही है, क्या वो इस बार भी आखिरी हंसी हंसेंगे?